प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ संक्षेपण, जो कि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12 सभी वर्गों के परीक्षा में कम से कम 5 अंक का आता है। मैट्रिक और इंटर में 5 नंबर का संक्षेपण अब आ रहा है और छोटे क्लास में तो ये संक्षेपण 10 नंबर के आया करते हैं। तो चलते हम लोग जाने संक्षेपण क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको लिखने के सही तरीके क्या हैं, किस तरीके से लिखें। तो संक्षेपण का पूरा 5 का 5 अंक हम अपने मार्कशीट के झोली में डाल सकते हैं। तो यदि आपको विश्वास है कि हम आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं संक्षेपण के बारे में, और हमारी पीछे की यदि आप वीडियोज को देखे हैं, आपको समझ में आई है, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक हम लोग चलते हैं संक्षेपण पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए संक्षेपण, ठीक है। संक्षेपण जिसे अंग्रेजी में प्रेसिस कहा जाता है, PRECIS, प्रेसिस। देखिए संक्षेपण में ये गद्यांश देता है। गद्यांश मतलब क्या हुआ? कहानी का अंश। गद्य मतलब होता है कहानी, गद्य जोड़ अंश मतलब कहानी का अंश। ये कहानी का अंश देता है, कुछ कहानी दे देता है और उसी आधार पर किसी एक बात पर कहानी दे देता है और उसको ठीक से ध्यानपूर्वक पढ़कर, समझकर, मन लगाकर पढ़कर समझ लेना होता है और उसके आधार पर उसका एक उचित शीर्षक देना होता है, टाइटल, उचित टाइटल देना होता है। जैसे कि ये वीडियो जब बनेगी तो क्या होगा, इसका एक टाइटल होगा संक्षेपण। बताइए, पढ़ाई इतना किया जाएगा और टाइटल में क्या लिखा जाएगा? संक्षेपण। यानी हिंदी व्याकरण का कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? तो संक्षेपण, वो टाइटल हो गया। उसी प्रकार से संक्षेपण में एक गद्यांश दिया रहता है, कहानी का एक हिस्सा, एक पैराग्राफ दिया रहता है जो किसी खास एक विषय पर बताया हुआ रहता है। तो उस विषय के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ना रहता है कि किस विषय के बारे में यह संक्षेपण हमें ज्ञान दे रहा है, और अच्छी तरह से समझ बूझ करके इस विषय को समझ करके उचित शीर्षक देना होता है कि क्या हम टाइटल दें, इसको पढ़ने पर हमें क्या ज्ञान मिला, किस बारे में बात कही गई है, ठीक है। वह टाइटल बनाना होता है कि उसका शीर्षक क्या रहेगा। तो शीर्षक देना होता है, और यदि हम सही शीर्षक देते हैं तो हमें आधे अंक तो इससे ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी यदि 5 अंक का संक्षेपण है तो 2.5 नंबर आपको इसी से मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद उसको संक्षेपण किया जाता है, यानी संक्षेप, यानी शॉर्टकट, छोटा किया जाता है। यानी इतने बड़े, यानी 100 शब्द का यदि गद्यांश है तो उसको अधिक से अधिक 25 से 30 शब्दों या 32 शब्दों में हमें संक्षेप करके, शॉर्टकट करके लिख देना होता है। यानी संक्षेपण के उत्तर देने का क्या तरीका है? संक्षेपण में गद्यांश देता है, यानी कहानी का एक पैराग्राफ देता है जो किसी एक खास विषय के बारे में बताया हुआ रहता है, खास चीज के बारे में बताया हुआ रहता है। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ समझ कर हमें जानना पड़ता है कि यह किस विषय के बारे में, किस चीज के बारे में ज्ञान दे रहा है यह पैराग्राफ। और जानने के बाद हमें एक शीर्षक देना होता है। शीर्षक में हम क्या देते हैं? जिस विषय या जिस बात के बारे में, जिस आधार पर यह पैराग्राफ लिखा रहता है वही हम शीर्षक यानी टाइटल देते हैं, टाइटल। और यदि हम सही टाइटल दे पाते हैं, पढ़ करके गद्यांश पढ़ने पर हमें यदि ज्ञान हो जाता है कि इस बारे में कह रहा है, और यदि हम सही टाइटल दे देते हैं कि हाँ इसके बारे में कह रहा है, टाइटल अपने से हम सही चुनाव कर लेते हैं, तो आधा नंबर यानी कि 5 में 2.5 नंबर टाइटल पर मिल जाता है। और 2.5 नंबर यानी आधा नंबर इसको संक्षेपण करने, यानी कि कम शब्दों में, यानी कि गद्यांश को इतने शब्दों में, 100 शब्दों में जो बात बताई गई है उन सभी बातों को शॉर्टकट में, संक्षेप में, इन सभी पूरे वाक्य के बातों को, मुख्य बातों को शॉर्टकट में, कम शब्दों में, आधे से भी कम शब्द में, यानी 1/3 मतलब यदि 100 शब्दों का है तो 33 शब्द में संक्षेप कर देना रहता है, छोटा कर देना रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि संक्षेपण क्या होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे रामायण की पूरी कहानी कही जाए। आप सभी रामायण जानते होंगे, भगवान श्री राम की का सब वर्णन है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उनके पिताजी राजा दशरथ थे, उनके 4 भाई थे, ठीक है। उनकी शिक्षा दीक्षा अयोध्या में हुई। उसके बाद वे गए राजा जनक के यहाँ, गुरु विश्वामित्र
लेकर गए, वहाँ पर वहाँ भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, भगवान शंकर का धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ने के कारण भगवान शंकर की शादी माता सीता से हुई। मतलब टोटली बात यहाँ तक कहने के बाद फिर भगवान श्री राम माता सीता को लेकर अपने घर अयोध्या आए। अयोध्या के बाद दशरथ जी अपने बेटे, बड़े बेटे श्री राम जी को राजा बनाने की सोच रखे, लेकिन सुबह होते ही माता कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का की ठान ली। अब ये सारी बात पूरा यदि अंत तक कहा जाए, रावण के मृत्यु तक कह दिया जाए और कह करके कहा जाए कि इसको संक्षेपण करें, तो हम लोग क्या संक्षेपण करेंगे? इसका सही आंसर, इसका सही टाइटल क्या होगा? हम एक उदाहरण में रखे हैं, तो इसका सही टाइटल होगा रामायण। यानी शीर्षक में क्या लिखेंगे? रामायण। ठीक है, या भगवान श्री राम की जीवनी। ठीक है, यह हो सकता है ना। ठीक है, तो शीर्षक में लिखेंगे भगवान श्री राम की जीवनी, या टाइटल में लिखेंगे रामायण, लिख देंगे। और शॉर्टकट अब करना होता है, जितनी विस्तार से हम बोल रहे थे उसको शॉर्टकट में करेंगे, कम बात में मुख्य बात को अब इसमें रख देंगे तो हो जाएगा। जैसे मुख्य बात में कहेंगे भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, उनकी शादी माता सीता से हुई, माता सीता और भगवान श्री राम को जंगल जाना पड़ा, जंगल में जाकर बहुत सारे आतताइयों का उन लोगों ने नाश किया, माता सीता को राक्षस राज रावण ने चोरी अपहरण करके ले गया, जिस कारण भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ रावण के लंका पर चढ़ाई करके माता सीता के चढ़ाई करके रावण के पूरे वंशजों का नाश करके माता सीता को वहां से छुड़ाकर अयोध्या वापस लेकर आए। देखिए तो कितना जल्दी शॉर्टकट हो गया, बहुत जल्दी हो गया ना। वही है संक्षेपण, टाइटल में दे देंगे रामायण, जो शॉर्टकट में बोले हैं वही हो गया संक्षेपण। हमने एक संक्षेपण आपको पहले उदाहरण में बता दिया, अब चलिए इस संक्षेपण को हम लोग जान ले। संक्षेपण अब आज के बाद आपको पूर्ण तरह से बनाने और संक्षेपण का मतलब आप जान गए होंगे। अब चलिए समझिए, कहता है हमारे देश में, ध्यानपूर्वक देखिए, परीक्षा में जब आए तो ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना चाहिए कि ये किस बात पर कह रहा है, किस विषय पर यह गद्यांश हमें ज्ञान दे रहा है, पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, हमारे देश में जो हाल तक गुलाम बना रहा, हमारा देश जो कि हाल तक यानी अभी 70-80 वर्षों तक गुलाम बना रहा, नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना जरा कठिन है। अब बताइए कि जो देश हमेशा अभी तक 70 वर्ष पहले तक, 80 वर्ष पहले तक गुलाम रहा, उस स्वतंत्रता का मूल्य समझना हम लोगों के लिए कठिन है। आज़ादी का मूल्य समझना कठिन है, क्योंकि हम लोग तो गुलाम रहे, हम लोग की आदत है गुलाम रहना। ठीक है, कठिन है। अभी हमारे देश की जनता का ध्यान रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार की ओर गया है। अभी हम लोगों की देश की जनता का ध्यान कहाँ है? रोटी, कपड़ा और मकान पर गया, यानी जो जरूरी चीज़ है, खाने के लिए कपड़ा और घर चाहिए, इस पर ध्यान गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत गुलामी से स्वतंत्रता पाए हैं, उस पर भी तो ध्यान रहना चाहिए हम लोगों का। ठीक है, कि खाना, कपड़ा, मकान चाहिए, ठीक है, लेकिन जो हम लोग स्वतंत्रता पाए, आज़ादी की एकदम आज़ाद रहना, उस पर भी ध्यान देनी चाहिए। चलो, प्रायः लोग यह कहते सुनाई देते हैं, मैंने लोग यह कहते सुना जाता है लोगों के द्वारा कि हमें इससे मतलब नहीं है कि इस देश में किसका शासन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है कि देश में किसका शासन है। ठीक है, जनतंत्र या तानाशाह हो, चाहे जनतंत्र का शासन हो चाहे तानाशाह का शासन हो, मुझसे मतलब नहीं है। हमें तो क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, बस ये समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं, हमें तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए और दवा चाहिए, बस उसका कहना हमें तो रोटी, रोजगार और दवा चाहिए, चाहे किसी का शासन हो, चाहे वह गुलाम में ही हमको रखकर, गुलामी में रखकर ही हमको ये कोई दे, वही हमको चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं। ठीक है, तो ये कह देते हैं, तो मान लीजिए कि ये स्वतंत्रता पाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो लाखों कुर्बानियाँ दी गई, लाखों देशभक्तों की हत्या हुई, लाखों देशभक्त जेल गए, वह किस काम आएगा जब आज भी हम लोग गुलाम में रहकर रोटी, कपड़ा और मकान ही सिर्फ खोजेंगे और गुलामी में नहीं रहना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन आवश्यकताओं को कोई भी पूरा कर दे, बहुत सारे लोग करे, कोई भी पूरा करे, चाहे वो तानाशाह पूरा करे, चाहे जनतंत्र वाले पूरा करें। ठीक है, इन आवश्यकताओं को हमें पूरा कर दे, चाहे जिसका शासन हो, गुलाम में रखे, चाहे कुछ भी। ठीक है, यह मानसिक स्थिति ठीक नहीं, यानी यह समझ, ऐसी समझ रखना ठीक नहीं है। यदि जनता की सूझबूझ ऐसी ही रही, यदि देश की जनता की सूझबूझ ऐसी ही रही, सोच समझ ऐसी ही रही, तो फिर स्वतंत्रता जो असीम बलिदान देकर बनी है मिट जाएगी। तो बताइए, यदि ऐसी ही सोच हम लोगों को रहे कि कोई भी शासन करे, चाहे वह तानाशाह, चाहे जनतंत्र वाला शासन करे, लेकिन हमें रोजी रोटी, कपड़ा, मकान ही मात्र चाहिए, बस
ठीक है, तो क्या होगा, तो ये लाखों करोड़ों जो बलिदान दिए हमारे देशभक्तों ने, वो क्या हो जाएगी, वो बलिदान मिट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और फिर हम गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ये पूरे हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा, इससे क्या ज्ञान मिल रहा है सोचिए जरा सा, किस बारे में, किस चीज के बारे में, किस विषय पर यह गद्यांश लिखा हुआ है। तो देखिए, हमें आशा है कि आपका शीर्षक होना चाहिए और आपको समझ में आया होगा कि यह शीर्षक लिखा हुआ है नागरिक की स्वतंत्रता का मूल्य बताने के लिए कि हम सब देश के नागरिक हैं, तो हम लोगों को आज़ादी का, स्वतंत्रता का क्या मूल्य, क्या कीमत होनी चाहिए। क्या रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए वही हमारी स्वतंत्रता आज़ादी का कीमत हो गया? खाने को मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए और गुलाम बने रहे, कोई किसी तरह से हमको शोषण करे, कोई हमारी माँ बहने का इज्जत लूटे, क्या यही हमारी स्वतंत्रता है? नहीं। तो देखिए, शीर्षक क्या होनी चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य, माने भारत देश के नागरिक के आज़ादी का क्या मूल्य होना चाहिए, क्या रोटी कपड़ा मकान ही मूल्य नहीं होना चाहिए। चलिए, यह शीर्षक एक अच्छा सा टाइटल, इस गद्यांश के हिसाब से अच्छा सा टाइटल, अच्छा सा शीर्षक यदि हम दे दिए तो 2.5 नंबर, तो इस पर आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक से पढ़ समझ के, जैसे हम दिए हैं, नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य बताया जा रहा है कि कीमत कितना है, रोटी मकान के ही बराबर नहीं है, क्योंकि लाखों कुर्बानियां देने पर यह स्वतंत्रता मिली है। तो नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य है, ये क्या हो गया, टाइटल हो गया। ये यदि सही टाइटल देंगे तो क्या होगा, 2.5 नंबर मिल जाएगा। अब ये टाइटल मान लीजिए कि नागरिक स्वतंत्रता पर हर बात बताई गई है, हम कह दें क्या इसका टाइटल, ठीक है, कि भीम का गद्दा, हम लिख दे शीर्षक में भीम का गद्दा। ही बताइए, भीम के गद्दा के बारे में कुछ बताएगा इसमें? नहीं। तो टाइटल तो सब एकदम गड़बड़ है, गलत है, तो 0 नंबर यहाँ मिलेगा। ठीक, और जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ तो बुझिए कि आधा नंबर सही होगा, तो अब नहीं मिलेगा, आधा नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका टाइटल आपको समझ में नहीं आया कि ये किस बारे में कह रहा है। अब चलिए, संक्षेपण करना आसान है, लेकिन टाइटल शुद्ध देना चाहिए। चलिए, संक्षेपण मैंने अब छोटा कर दे, शीर्षक दे करके, शीर्षक दे देंगे, आधा नंबर मिल जाएगा, यानी 5 नंबर का आधा 2.5 नंबर, और इससे 2.5 नंबर मिलेगा। अब देखिए, इसको संक्षेप कैसे करते हैं, इन सभी बातों को संक्षेप कैसे करेंगे, इन सभी बातों को, जो भी वाक्य इसमें बोले गए हैं उसमें के बातों को शॉर्टकट में, मुख्य बात ही संक्षेप में रखना हो, संक्षेपण में रखना होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम शॉर्टकट में संक्षेपण में क्या लिख सकते हैं कि देश की जनता के लिए रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान रोजगार जरूरी है। ये बात सही है, लिख सकते हैं कि ये बात सही है कि देश के जनता के लिए रोटी कपड़ा मकान और रोजगार जरूरी है, किंतु इसके भी ऊपर नागरिक की स्वतंत्रता है, माने नागरिक की आज़ादी है। ठीक है, क्योंकि यह स्वतंत्रता लाखों बलिदान देने पर प्राप्त हुई है, हमें आज़ादी भी मिलनी चाहिए। इसका हमें सर्वप्रथम आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम आज़ाद हो गए हैं तो फिर रक्षा करनी चाहिए कि फिर ऐसी नौबत न आए कि हम गुलाम हो जाए। यानी इसका संजय हो गया, संक्षेप में ये बात हो गई क्या, कि देश की जनता के लिए रोटी कपड़ा मकान और रोजगार तो जरूरी है, लेकिन सबसे ऊपर बात यह है कि हमारे नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे कि देश फिर गुलामी के नौबत पर न आए। इसलिए हमें विशेष रूप से इसका ध्यान रखनी चाहिए, या होता है इसकी रक्षा सर्वप्रथम करनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता आज़ादी की रक्षा हमें करनी चाहिए। देखिए, तो बहुत से कम यानी लगभग 300 शब्दों के अंदर में ये संक्षेप कर दिया गया है, जबकि ये 100 शब्दों में है, यानी कि 1/3 शब्द में संक्षेप करना होता है। 1/3 शब्द में संक्षेप हो गया है, छोटा हो गया है, और उचित टाइटल दे दिया गया है, तो 2.5 और 2.5 5 नंबर इससे प्राप्त हो जाएंगे। और हमें आशा है कि आप लोगों को हमने एक नहीं 2 संक्षेपण बताया, रामायण पर उदाहरण देकर और जो लिखे हैं बोर्ड पर उस पर उदाहरण देकर। हमें आशा है कि आज से आप लोगों को संक्षेपण समझ में आ गई होगी कि संक्षेपण का उत्तर कैसे देना होता है। तो यदि आपको मेरी ये पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप इस स्टडी विथ अशोक सर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, चाहे आप जहां से आते हैं कमेंट करें, हमें बहुत खुशी होगी। और यदि कोई कमी है तो हमें सुझाव देने का प्रयास करें, हम बहुत खुश होंगे। तो इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।